तो आज मैंने आप लोगों के साथ अंदरून लाहौर की बहुत ही मशहूर खलीफा नान खटाई की रेसिपी शेयर की है। बिल्कुल मेल्ट इन माउथ और क्रिस्पी, जो लाहौर की याद ताज़ा कर दे। हर बाइट में वो पुरानी खलीफा की खुशबू और असली देसी टेस्ट। घर पे बनाएं और टेस्ट बिल्कुल बाजार जैसा आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो ये देखें, आज मैं आप लोगों के लिए कितनी ज़बरदस्त खलीफा नान खटाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं बनाऊँगी इसको ओवन में और ओवन के बगैर चूल्हे पे तवे पर। आप इन दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं और जो डिफरेंस था वो मैं आपको आगे जाकर बताऊँगी। तो देर किस बात की है, इस ज़बरदस्त सी खलीफा नान खटाई की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ले लेना है एक पैन और उसके अंदर डालेंगे 1 कप के बराबर घी का। अगर आप चाहें तो देसी घी भी ले सकते हैं। 1 कप आपने घी ले लेना है और इसको चूल्हे पे हल्की सी आंच में मेल्ट कर लेना है, तकरीबन 5 से 6 सेकंड्स के लिए। आपने घी को सिर्फ मेल्ट करना है, इसको आपने गर्म नहीं करना। मेल्ट हो जाएगा तो फिर हमने इसको डालना है। यहाँ पे मैं एक मिट्टी का बर्तन ले रही हूँ, आप कोई भी बोल में ऐड करें। अब इसको आपने फ्रीज़र में रख देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। इसको आपने ठंडा कर लेना है, जमाना नहीं है, ठंडा करना है। और ये देखें 15 से 20 मिनट के बाद हमारा घी जो है वो थोड़ा सा ठंडा ठंडा हो गया है। अब आपने क्या करना है, इसको बीट करना है हैंड बीटर की मदद से। इलेक्ट्रिक बीटर की कोई ज़रूरत नहीं है, हैंड बीटर से आपने इसको बीट करना है तकरीबन 5 से 6 मिनट। उसके बाद हमारा घी आप देख सकते हैं इसका कलर वाइट हो गया है और ये थोड़ा सा फ्लफ़ी हो गया है। इसको अब मैंने किया है तकरीबन 15 मिनट के लिए बीट किया हाथ से। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त वाइट बटर की तरह हमारा घी बन गया है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 कप के बराबर शुगर पाउडर और इसको आपने स्टेन करके ऐड करना है। शुगर पाउडर डालने के बाद इसको भी आपने मिक्स कर लेना है अच्छे से। इसके अंदर विस्क करना है कि चीनी इतना मिक्स करेंगे, चीनी जो है वो हमारी इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए और ये क्रीमी सा टेक्सचर बनकर तैयार हो जाए। आप देख सकते हैं कितना क्रीमी सा टेक्सचर बनकर तैयार हो गया है। और अब इसके अंदर डालेंगे तकरीबन 1.5 कप के बराबर ऑल पर्पस फ्लोर यानी मैदा। इसको भी आपने स्टेन करके ऐड करना है। जितनी भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको हम स्टेन करके ऐड करेंगे। आधा कप यहाँ पे ऐड कर रही हूँ बेसन। जो बेसन होता है हम पकौड़ों के लिए यूज़ करते हैं वो, इसको भी आपने स्टेन करके ऐड करना है। यहाँ पे 2 से 3 चम्मच के बराबर सूजी थी, इसको भी स्टेन कर लिया था, वो ऐड किया है। थोड़ा सा इसके अंदर इलायची पाउडर ऐड करेंगे टेस्ट के लिए और हाफ चम्मच इसके अंदर बेकिंग पाउडर का ऐड करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को आपने अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लेना एक दफ़ा। अगर तो आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो मेरी इस वीडियो को लाइक करना। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। मैं आप सबके कमेंट्स का वेट कर रही होती हूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी है और मैं आप लोगों के लिए अगली रेसिपी कौन सी लेकर आऊँ। ये देखें, इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया एक दफ़ा। अब इसे हम रखेंगे साइड में और यहाँ पे ले लेंगे कटिंग बोर्ड। कटिंग बोर्ड के ऊपर हम डालेंगे बादाम। और आप जितने बादाम इसके अंदर डालना चाहें, आप जिस हिसाब से बिस्किट्स बना रहे हो आप उस हिसाब से बादाम ले सकते हैं। अब बादामों को आपने क्या करना है, इसको छोटे छोटे क्यूब्स में, छोटे छोटे पीसेस में आपने इसको कट कर लेना है। इसको आपने ग्राइंड नहीं करना या ज़्यादा मोटे नहीं रखने या ज़्यादा पतले ब्रीक नहीं कर देना। छोटे छोटे क्यूब्स जितने होते हैं उतने आपने इसके पीसेस कर लेने हैं। और ये देखें, यहाँ पे मैंने बादामों को काट लिया है। अब ये इसके अंदर ऐड करेंगे। अब ये डालने के बाद इसको आपने हाथों की मदद से मिक्स करना है और आराम से, बिल्कुल प्यार से आपने इसको मिक्स करना है। आपने इसको आराम आराम से मिक्स करते हुए इसकी एक स्मूथ सी डो बनाकर तैयार कर लेनी है। और इस वे में इसके अंदर बिल्कुल भी आपने दूध नहीं डालना। आप बेशक कहें कि ये जो हमारी डो है ये थोड़ी सी ड्राई है तो इसके अंदर थोड़ा सा दूध डाल लेते हैं, लेकिन नहीं, आपने इसके अंदर बिल्कुल भी दूध या पानी नहीं ऐड करना। जो नान खटाई होती है, खलीफा नान खटाई, उसके अंदर बिल्कुल भी दूध या पानी नहीं डलता। इसको हमने घी से ही ऐसे इसकी डो बनानी होती है। तो आपने ये देख सकते हैं, इसको आराम आराम से ऐसे मिक्स करेंगे। और अगर आपको यहाँ पे लगे कि आपका मिक्सचर जो है वो ज़्यादा ड्राई है तो आपने इसके अंदर 1 से 2 चम्मच के बराबर घी ऐड करना है बस। यहाँ पे मुझे इसका मिक्सचर ड्राई लग रहा था तो सिर्फ 1 चम्मच मैंने इसके अंदर घी डाला है। अब इसी घी की मदद से इसकी एक डो बनाकर तैयार कर लेंगे। और ये देखिए, यहाँ पे ये एक डो की फॉर्म में आ गया। आपने इसको ज़्यादा सख्त डो नहीं रखनी बल्कि इसकी स्मूथ सी एक डो बनाकर तैयार करनी है। अगर तो आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई, मेरी आज की रेसिपी पसंद आई खलीफा नान खटाई की, तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। अब ये देखिए, हमारी एक स्मूथ सी डो खलीफा नान खटाई के लिए बनकर तैयार हो गई है।
अब हम इसकी शेप्स बना लेंगे। यहाँ पे मैं इसको ओवन में बेक कर रही हूँ और चूल्हे पे बेक करूँगी तवे पे। तो नान खटाई को तवे के ऊपर बेक करने के लिए मैंने राउंड शेप में एक प्लेट ले लिया है स्टील की, आप कोई भी आप ले सकती हैं। और अब हमने बिस्किट के शेप बना लेने हैं और ये देखिए कितना ज़बरदस्त मैंने शेप बना लिया है। प्लेट के ऊपर बटर पेपर रखेंगे और बिस्किट्स रख देंगे। आपने प्लेट उस हिसाब से लेनी है जो प्लेट आपके तवे के ऊपर पूरी आ जाए। अब यहाँ पे मैंने बेकिंग ट्रे ले लिया है और उसके ऊपर बटर पेपर रखा है और जितनी जैसी शेप मैंने बनाकर तैयार की थी पहले वैसी बाकी शेप्स भी बना ली हैं। और यहाँ पे अब ले लूँगी एक अंडा ले लेंगे, उसको मिक्स करेंगे और ब्रश की मदद से ये सारी आपने नान खटाई के ऊपर हल्का सा लगा लेना है, ज़्यादा अंडा इसके ऊपर नहीं लगाना। और आप इसके ऊपर दूध या अंडे की जर्दी खाली भी लगा सकते हैं। और ये देखिए इसके ऊपर मैंने अच्छे से अंडा लगा लिया है। अब इसको बेक करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने नीचे दम वाली आग रखी है, ऊपर तवा रख के स्टैंड रख दिया। इसके ऊपर अब ये ट्रे रखेंगे और ऊपर देशकी रख देंगे कोई भी, और बेक करेंगे तकरीबन 40 मिनट के लिए। अब ये ट्रे हम रखेंगे ओवन के अंदर दरमियान में और इसको हम बेक करेंगे 180 डिग्री सेल्सियस पे तकरीबन 20 मिनट के लिए। ओवन में बेक करने और चूल्हे पे बेक करने में इतना फ़र्क है कि ओवन में तकरीबन 20 मिनट लगेंगे और चूल्हे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट लगेंगे। और यहाँ पे ये देखें इसको 40 मिनट बेक किया था। 40 मिनट के बाद इसकी इतनी अच्छी खुशबू आई थी और लिटरली ये बहुत परफेक्ट हमारी नान खटाई बनकर तैयार हुई थी ओवन में और चूल्हे पे भी। और जितनी देर में हमारी चूल्हे पे नान खटाई बेक हो रही थी उतनी देर में हमारी ये ओवन वाली नान खटाई ठंडी हो गई है। और आपने इसको ज़रूर से ठंडा करना है, आपने इसको गरम गरम नहीं खा लेना, ठंडा करने के बाद ही आप इसको सर्व कीजिएगा। और ये हमारी है ओवन वाली नान खटाई। आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त इसके ऊपर क्रैक्स आए हैं और ये इतनी अच्छी फूल कर तैयार हो गई है और ये लाइट वेट थी। अब ये हमारी वो नान खटाई है जिसको हमने चूल्हे पे बेक किया था तवे के ऊपर। आप देख सकते हैं इसके ऊपर भी क्रैक्स आए हैं, लेकिन ओवन वाले की निस्बत इसके ऊपर क्रैक्स कम आए थे और इनका वेट जो था वो ओवन वाले की निस्बत ज़्यादा था। हमारी ओवन वाली कुकीज़ का वेट इसलिए लाइट था क्योंकि ये परफेक्ट फूल कर तैयार हुई थी और इसके ऊपर क्रैक्स आए थे और ज़बरदस्त नान खटाई बनी थी। और ये हमारी चूल्हे वाली नान खटाई है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर ओवन वाले की निस्बत क्रैक्स कम आए हैं और ये कम फूली है उससे, लेकिन इसके टेस्ट में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं था। दोनों इतनी क्रिस्पी और ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई थी। तो एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त ये नान खटाई कुकीज़ बनी थी हमारी। तो अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरी वीडियोस देखते रहिएगा। और हाँ, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरी आने वाली हर आसान ज़बरदस्त रेसिपी आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।